आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? क्या शानदार हैं? एकदम बढ़िया। तो क्या फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करें? चलिए फिर हम लोग, मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने आ गया हूँ। और चलिए फिर क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फाइल नंबर 9 मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। एकदम शानदार हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। नमस्कार 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 भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये पुरानी है, अनअकैडमी ने चेंज कर दी थी, पहले ऐसे ही थी अनअकैडमी की टी शर्ट, फिर ये कॉलर वाली आने लग गई, तो ये पुरानी है, नई नहीं है। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि एक फाइल नंबर है, हम लोग 9 नंबर सोल्व कर रहे हैं इस टाइम। यदि एक में इफ ए मैन वॉक फ्रॉम ए टू बी एंड कम बैक ऑन हॉर्स ही टेक 8 आवर्स, बट इफ ही राइड्स ऑन हॉर्स ऑन इन बोथ द साइड ही विल टेक 2 आवर्स लेस। तो मुझे बताइए दोनों तरफ पैदल जाने से क्या होगा। यहां पर ये हम लोगों से पूछा, तो घोड़े से जाने से 2 घंटे अगर कम लग रहे हैं तो पैदल जाने से 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, और 8 की जगह आंसर कितना होगा? 10। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या सब लोग? यहां पर इसको समझाया जाए या ऐसे ही आप लोग सोल्व कर लोगे? बताओ मुझे, कर लोगे ना? मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। एक बच्चा अभी भी फाइल नंबर में बैठा है, देखिए, जबकि मैंने इधर लिख भी दिया था। यहां पर देखिए, ध्यान से समझना, फिर भी अगर कोई बच्चा समझना चाह रहा है, देखिए दोनों तरफ ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति यहां से पैदल जा रहा है और घोड़े से वापस आ रहा है। ध्यान से सुनना, यदि अपने पास पैदल जा रहा है और घोड़े से वो वापस आ रहा है, चलिए मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर नहीं समझ में आया कुछ बच्चों को तो। यहां पर अपने पास पैदल जा रहा है और घोड़े से वापस आ रहा है, तो उसको अपने पास 8 आवर्स लग रहे हैं, 8 घंटे लगते हैं। पैदल जा रहा है और घोड़े से वापस आ रहा है तो उसको 8 आवर्स लग रहे हैं। यदि वह दोनों तरफ घोड़े से जाए, जाए भी घोड़े से और वापस भी अगर घोड़े से ही आए, तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। तो 8 की जगह मुझे बताइए कितने घंटे लगेंगे? तो आप लोग कहोगे सर 8 की जगह उसको 6 घंटे लगेंगे। 8 की जगह जो उसको टाइम लगेगा वो अपने पास 6 घंटे लगेंगे, ऐसा अपने पास है। आप लोग मुझे ये बताइए, सब लोग देखकर ये सिखाने की कोशिश करो, यदि पैदल जा रहा है और घोड़े से वापस आ रहा है तो 8 घंटे लग रहे हैं, दोनों तरफ घोड़े से जाने पर उसके 6 घंटे लग रहे हैं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर, घोड़े से एक तरफ कितना टाइम लगेगा? यदि टोटल 6 घंटे लग रहे हैं तो घोड़े से एक तरफ जाने में मुझे बताइए क्या 3 आवर लग जाएंगे क्या? तो एक तरफ अगर 3 आवर्स लग रहे हैं तो एक तरफ अगर 3 घंटे लग रहे हैं, तो मुझे बताइए, यह अब पता लग गया कि घोड़े से एक तरफ जाने में 3 घंटे हैं और टोटल टाइम यहां पर 8 है। घोड़े से जाने में अगर 3 घंटे है और टोटल टाइम 8 है, तो पैदल का एक तरफ का टाइम मुझे बताइए क्या 5 घंटे होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर पैदल का एक तरफ का टाइम अगर 5 घंटे है, तो पैदल जाने में, दोनों तरफ पैदल जाने में, क्या 5 का डबल 10 घंटे अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो गया। यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, सभी लोग, जैसे ही यहां पर घोड़े से जाने पर 2 घंटे कम लग रहे हैं, अगर घोड़े से जाने पर 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो मुझे बताइए पैदल जाने में 8 में आप लोग 2 ऐड कर दोगे, 8 में 2 ऐड करोगे, तो क्या अपने पास 10 आवर आंसर सीधा आ जाएगा? बोलिए क्या समझ पाए हो क्या? या क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, ध्यान रखना, वो कहेगा पैदल जा रहा है और घोड़े से वापस आ रहा है तो 8 घंटे, दोनों तरफ पैदल जाने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, दोनों तरफ पैदल जाने से 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो दोनों तरफ घोड़े से जाने में कितना टाइम लगेगा? तो यहां 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो घोड़े से जाने पे 2 घंटे कम लगेंगे, आंसर अपने पास 6 घंटे आ जाएगा। बोलो सब लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? तो अगर इस बात को प्रत्येक बच्चा समझ पाया है, तो यहां पर अपने पास अगला क्वेश्चन बिना पेन चलाए मुझे आंसर चाहिए 2 नंबर का, चलो करो। हाँ,
अब ये अगर ढंग से समझ लोगे तो बोट एंड स्ट्रीम तो उसमें बस एक कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो समझा दूंगा मैं। इसको अच्छे से समझिए आप। संदीप किसी दूरी को पैदल जाने और वापस घुड़सवारी से आने में 6 घंटे 15 मिनट, पैदल जाने में 7 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं। मुझे बताइए, पैदल जाने में 7 घंटे 45 मिनट अगर लग रहे हैं अपने पास पैदल जाने में, तो दोनों तरफ अपने पास जो टाइम लगेगा, सभी लोग मिलकर ये बताइए, 7 घंटे 45 मिनट अगर हैं, तो क्या अपने पास 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया है क्या? अब आपको खुद को आपको घटाना पड़ेगा इसमें से। ये अगर टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है तो 1.5 घंटा इसमें से घटाओगे तो पहले 1 घंटा 15 मिनट घटा लो तो 5 घंटे बचे। लेकिन 1 घंटे 30 मिनट घटाना है, आप तो 1 घंटा 15 मिनट ही घटाया, तो 15 मिनट और घटाने पड़ेंगे, तो 4 घंटे 45 मिनट। सी आंसर आ जाएगा। बोलिए माइनस कर पाओगे क्या? मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व कर लोगे। मुझे बताइए, क्या खुद से सोल्व कर लोगे क्या? यहां पर अपने पास 18 मिनट एक्स्ट्रा, तो 18 मिनट माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा। बोलिए खुद कर पाओगे क्या इस टाइप के क्वेश्चन? अब जिन बच्चों के 2 क्वेश्चन देखिए, पहला मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, दूसरा मैंने वापस प्रैक्टिस, तीसरा खुद करो। अब नहीं समझ में आए तो आप अब शुरुआत करना आज की क्लास चौथे से, क्योंकि बच्चे जैसे राही अब आया है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे आते रहते हैं लेट, तो फिर जैसे निकिता सोनिका अब आई है तो उसको 3 नंबर में दिक्कत आती है। इसलिए 4 से शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप लेट क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। 2 मिनट 3 मिनट बाद क्लास में एंट्री बंद हो जाती है कि अब कल पढ़ना, आज के लिए तो हो चुका। देखिए, एक लड़का अपने घर से निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है। एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लड़के को मिलती है जो निश्चित समय पर चला था और घर 40 मिनट जल्दी पहुंच गए। यदि कोई भी व्यक्ति 40 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, इसका मतलब 20 मिनट उसके जाने के बचे होंगे आगे की तरफ, और 20 मिनट वापिस आने के बचे होंगे। 20 मिनट जाने के बचे होंगे और 20 मिनट वापिस आने के बचे होंगे। जरूर ऐसा हुआ होगा। ये लीजिए, नॉर्मली ऑफिस छोड़ने का टाइम अपने पास 5 बजे है, डेली 5 बजे ऑफिस छोड़ती है, आगे 20 मिनट जाने के बचे। इसका मतलब लड़की जो है आज 4:40 पर ही मिल गई क्या यहाँ पर? क्योंकि डेली मिलती है 5 बजे, आज 20 मिनट जल्दी मिल गई तो 4:40 पर। लड़की नॉर्मली ऑफिस 5 बजे छोड़ती है, लेकिन आज 3 बजे ही छोड़ दिया। इसका मतलब लड़की ने जो दूरी है 3 बजे से लेकर 4:40 तक, मुझे बताइए क्या 100 मिनट हो जाएंगे क्या? तो लड़की ने जो दूरी 100 मिनट में तय की है, वही डिस्टेंस जो बॉय है वो क्या 20 मिनट में कवर करता है क्या? तो टाइम का रेशियो यहां से, जब टाइम का रेशियो आप लोग निकालोगे तो वो अपने पास 5:1 आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो अगर 5:1 है, तो स्पीड का रेशियो मुझे बताइए क्या 1:5 होगा क्या? एक की स्पीड देगा और दूसरे की पूछेगा, ये गर्ल का टाइम है, ये बॉय का टाइम है। तो यहाँ पर लड़की की स्पीड दी हुई है कितनी? 40। 40 वैल्यू है एक की, 40 जो वैल्यू है वो अपने पास एक की है, और 5 का मान हम लोगों से पूछा है, तो आंसर कितना आ गया? 200 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बी ऑप्शन अपने पास आंसर आ गया है। आप लोग एक छोटा सा काम करेंगे, सभी लोग मिलकर इस क्वेश्चन को, हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया हो, तो मिलके एक बार वापस से पढ़िए। वापस से पढ़ लो। देखो, अब मैं वापस समझाता हूं, कोशिश करना समझने की। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक लड़का यहां से अपने पास 12 बजे यहां से निकलता है, 4 बजे लड़की के ऑफिस का छोड़ने का टाइम है, तो 12 बजे गया, 4 बजे उसको वहां पर लिया और 8 बजे वापस वो लोग घर पर पहुंच गए। नॉर्मली अपने हिसाब किताब ऐसे चलता है। यहां पर मैं फिर समझाता हूं। मान लो कभी वो 7 बजे ही घर पर पहुंच गए, तो मुझे बताइए, अगर वो 7 बजे ही घर पर पहुंच गए, यहां पर 12 बजे निकले थे और वापस घर पर पहुंच गए 6 बजे, तो इसका मतलब लड़की के ऑफिस टाइम का छोड़ने का टाइम नॉर्मली तो मान लीजिए 4 बजे है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, उनको तो क्वेश्चन रटा गया 5 बजे, उनको ये नहीं पता कि मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझाने के लिए यूं ही छोटे छोटे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। इसका मतलब वो यहाँ पर 3 घंटे जाने में लगे और 3 घंटे वापस आने में लगे, तो मुझे बताइए इसका मतलब लड़की क्या उसको 3 बजे मिल गई है? बोलिए एकदम ठीक है क्या ये? और 3 बजे वापस निकल गए। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर उन्होंने 2 घंटे यहां पर बचाए हैं, तो मुझे बताओ 2 घंटे सिर्फ जाने का बचाएगा, सिर्फ आने का बचाएगा, या 8 बजे वैसे नॉर्मली पहुंचना चाहिए था, आज 6 बजे ही वापस पहुंच गया, तो इसका मतलब पक्का 1 घंटा जाने का बचाया होगा और 1 घंटा वापस आने का बचाया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
हुआ क्या कि यहां पर अपने पास नॉर्मली वो 12 बजे निकलता है, 12 बजे यहां पर निकलता है और इसका 7 बजे वापस पहुंच गया एक दिन। लड़की का नॉर्मली ऑफिस छोड़ने का टाइम 4 बजे था। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर वो 7 बजे वापस पहुंच गए तो अपने पास यहां पर उन्होंने इसका मतलब यहां से 3.5 घंटे में गया है और 3.5 घंटे में वापस आया है, क्या ऐसा ही हुआ है क्या? तो टाइम बचा कितना, ये बताइए, टाइम कितना बचा? तो आप कहोगे सर 1 घंटा उन्होंने बचाया, 8 बजे आना चाहिए था, 1 घंटा उसने बचाया, 1 आवर। तो 1 आवर में क्या 30 मिनट तो उसके जाने के बचे होंगे और 30 मिनट वापस आने के बचे होंगे? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो 30 मिनट अगर उसके बच गए तो नॉर्मली लड़की यहां पर तो मिलती है 4 बजे, आज क्या वो यहां पर अपने पास 3:30 पर ही मिल जाएगी क्या उसको? आधा घंटा आगे जाने का बचा है, नॉर्मली यहां से लड़की को 4 बजे लेता है, तो वापस अगर 3:30 पर ही अपने पास आज आधा घंटा बचा, इसका मतलब लड़की क्या 3:30 पर मिल गई क्या उसको? बताइए, बात समझ पा रहे हो क्या? तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन में इतना डेटा नहीं देता, वो क्वेश्चन में इतना डेटा नहीं देता, वो सीधा लिखता है कि आज उनके 40 मिनट बचे। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर वो लिखेगा कि 40 मिनट बचे, नॉर्मली ऑफिस छोड़ने का टाइम मान लो 4 बजे का है और आज जो है नॉर्मली ऐसे ही होता है, 4 बजे लिया घर पर वापस आ गया, लेकिन आज उनके 40 मिनट बच गए। तो मुझे बताओ, आज उनके अगर 40 मिनट बच गए तो क्या 20 मिनट जाने के बचे होंगे और क्या 20 मिनट वापस आने के बचे होंगे लड़के के? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो 4 बजे तो लड़का यहां पर पहुंचता है और आज जाने के 20 मिनट अगर बच गए, इसका मतलब लड़की क्या उसको 3:40 पर मिली होगी क्या? जरूर। लड़की यहां पर मुझे बताइए क्या 3:40 पर मिली होगी क्या? और लड़की यहां पर 3:40 क्यों पहुंची? क्योंकि उसने ऑफिस जल्दी छोड़ दिया। क्या अपने पास 4 बजे अगर ऑफिस छोड़ती वो तो 3:40 पर उससे मिल सकती थी क्या? वो तो नॉर्मली 4 बजे छोड़ती है, 4 बजे छोड़ती तो 3:40 पर यहां कैसे मिलती? इसका मतलब लड़की ने आज ऑफिस जल्दी छोड़ा होगा। मान लो आज जल्दी 3 बजे छोड़ा, तो क्या लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ के ये जो दूरी है वो क्या 40 मिनट में कवर कर रही है क्या? और लड़का यही दूरी कितनी देर में कवर कर रहा है? 20 मिनट में। तो क्या अपने पास टाइम का रेशियो आ गया और टाइम का रेशियो 2:1 आ गया, तो स्पीड का रेशियो क्या 1:2 होगा क्या? मान लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, फिर कोशिश करता हूं। 4 बजे अगर उसका नॉर्मली ऑफिस छोड़ने का टाइम 4 बजे था और आज मान लो उन्होंने 30 मिनट बचाए, लड़के ने जल्दी ऑफिस छोड़ा और उसे 30 मिनट बचा लिए, तो लड़के के अगर 30 मिनट बचे हैं तो मुझे बताइए 15 मिनट तो जाने के बचे होंगे और 15 मिनट वापस आने के बचे होंगे। लड़का यहां पर पहुंचता है 4 बजे फिक्स, और आज 15 मिनट बच गए, आगे गए ही नहीं, 15 मिनट की दूरी तय नहीं की, इसका मतलब लड़की क्या उसको 3:45 पर मिली है क्या आज? यदि 4 बजे ऑफिस छोड़ती तो क्या 3:45 पर मिल सकती थी क्या? नहीं। तो यहां पर अपने पास कितने बजे, 3 बजे ऑफिस छोड़ा या 2 बजे ऑफिस छोड़ा वो पता नहीं, मान लो 3 बजे छोड़ा एग्जांपल के लिए, 3 बजे से 3:45 पर लड़की यहां पहुंची, इसका मतलब लड़की ने दूरी क्या 45 मिनट में कवर की है क्या? और बॉय वही डिस्टेंस जो कवर करेगा वो क्या 15 मिनट में कवर करेगा? बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आपको 1, 2, 3 और फिर आगे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बनती है 5 एग्जांपल से बताया, क्वेश्चन के पीछे की कहानी समझाई आपको। देखिए, ऑफिस छोड़ने का जो टाइम है वो 5 बजे का है लड़की का। यहां पर लड़की के ऑफिस छोड़ने का जो टाइम है वो कितने बजे का है? 5 बजे का। जो भी अगर कोई नया बच्चा है भाई, तो अब आप लोग ज्वाइन करना नए टॉपिक के साथ, ये वाला टॉपिक अब छोड़ दो, कोई भी नया बच्चा है जो है। हिमांशु करते हैं भाई। लड़की एक दिन 3 बजे ऑफिस छोड़ देती है, छोड़ेंगे हम लोग, ये भी छोड़ देंगे, तो वो एक घर पर 40 मिनट जल्दी पहुंच गए। घर पर 40 मिनट जल्दी पहुंच गए तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या 20 मिनट तो उन्होंने जाने के बचाए होंगे और क्या 20 मिनट वापस आने के बचाए होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 20 मिनट अगर लड़का 5 बजे यहां है और आज 20 मिनट बचा लिए, इसका मतलब लड़की जो है क्या उसको 4:40 पर मिली है क्या? जब तक क्वेश्चन के पीछे की कहानी नहीं समझोगे बात समझ में नहीं आएगी। लड़की 4 बजे मिली, क्यों मिली? क्योंकि ऑफिस जल्दी छोड़ दिया। तो मुझे बताओ लड़की ने ऑफिस छोड़ा कितने बजे? क्वेश्चन में ढूंढो, तो आप कहोगे सर 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया था, नॉर्मली छोड़ती है 5 बजे। लड़का वहां पर पहुंचता है, वापस आता है, लेकिन आज उन्होंने 40 मिनट बचा लिए, तो 20 मिनट जाने के बचाए, 20 मिनट वापस आने के बचाए, तो लड़की 4:40 पर मिली होगी। 3 बजे चली थी और यहाँ 4:40 पर लड़की उसको मिली है, इसका मतलब लड़की ने ये वाली जो दूरी है वो बताइए क्या 100 मिनट में तय की होगी क्या? 100 मिनट कहां से आया? 100 मिनट यहां से आया है कि 3 अपने पास यहां पर 3 बजे से 4 बजे तक 60 मिनट होंगे और 40 मिनट बाद अपने पास 100 मिनट होंगे। बोलिए ठीक है क्या? तो 100 मिनट और ये कितना होगा अपने पास? 20 मिनट। तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है 100 मिनट और 20 मिनट, तो यहां से मुझे बताइए टाइम का जो रेशियो है वो क्या अपने पास 5:1 आ जाएगा क्या?
तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1:5। एक की स्पीड देकर दूसरे की स्पीड पूछेगा तो 40 किलोमीटर इसकी स्पीड है, बटे एक गुना कर देंगे 5 से, तो आंसर आ जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? 100% क्लियर। ध्यान रखना, यहाँ पर आज की क्लास में मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी 9वीं क्लास है ये, तो 9वीं क्लास में कुछ बड़े क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो जो बच्चे शुरुआत से रेगुलर हैं वो आज की क्लास आप देखिए, नहीं तो 60 मिनट बाद जब मैं आपको वापस ब्रेक के बाद आऊं, आप 7:05 या 6 मिनट पर वापस आना भाई। जो भी बच्चा रेगुलर नहीं है, फिर मैं वहां पर आप लोगों को समझाऊंगा। जिन बच्चों को हो सकता है कम समझ में आया हो, एक बार वापस से देखना और समझने की कोशिश करना, आप लोग रिपीट करके। इस टाइम करो आप लोग 5 नंबर। डेली आते हो ना क्रिएटिव, तो वापस देखकर समझना। आपके तो पिछले का भी नहीं हुआ था सुनील, नए टॉपिक से ज्वाइन कर लेना भाई, तो उसके शुरुआत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आशीष ठीक है मेरी तरफ से, पहले का क्लियर है, बहुत अच्छी बात। इसका भी देखना सुनील, आपने पहले क्वेश्चन में भी क्लियर नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ, तीसरा सेम वैसा ही था, चौथे में भी नहीं हुआ, और देखना पांचवें में भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी बड़ा क्वेश्चन है। A, B, C travel a distance of 1200 km from Delhi to Mumbai. B and C takes car and A starts with Tonga. And after a certain distance, C thrown B from car. B takes a cycle and C return to take A. Finally, they reach Mumbai at the same time. इनकी स्पीड दी हुई है 50 और 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। क्या हम लोग सोल्व करें? बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते जाना, समझते जाना, छोड़ के मत भागना। बस एक चीज याद रखना, लास्ट तक 100% बच्चों को मैं समझा ही दूंगा, लेकिन छोड़कर मत भागना। ये रास्ता है दिल्ली से मुंबई तक का, ब्लू कलर का। यहां पर अपने पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए जो लाल कलर की शर्ट पहन के गए हैं, बी जो येलो कलर की शर्ट पहन के गए हैं, और सी हरे कलर की शर्ट पहनकर घूम रहा है। दिल्ली से मुंबई इनको जाना है, रास्ता है ब्लू कलर का। ठीक है, यहां पर अपने पास 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये भी अपने पास दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर। कोशिश करता हूं मैं समझाने की अच्छे से। बी और सी, यहां पर बी तथा सी कार से जा रहे हैं और ए तांगे से जा रहा है। बी और सी कार से जा रहे हैं। मान लो बी और सी कार से, और कुछ समय बाद सी ने बी को नीचे उतारा और बी ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये अपने पास बी और सी तो जा रहे हैं कार से। कौन कौन जा रहे हैं, बार बार अपने पास ये करना पड़ेगा आगे पीछे क्वेश्चन को। बी और सी कार से जा रहे हैं, तो टी समय तक चले। बी भी कार से जा रहा है और सी भी कार से जा रहा है, तो ये मान लो टी समय तक चले, तो मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस होगी वो यहां से यहां तक 50 की स्पीड से अगर जा रहे हैं, तो क्या ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या 50 टी होगी? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। और ए अगर तांगे से जा रहा है वहां पर, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर अपने पास तांगे से अगर जा रहा है, तो बी जो अपने पास ए चला है वो टी टाइम में 10 की स्पीड से क्या अपने पास ओनली 10 टी चलेगा? बोलो बिल्कुल ठीक है। क्या ए चल रहा है क्योंकि 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी और सी चल रहे थे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। साइकिल और तांगे की स्पीड अपने पास 10 है। चाहो तो एक बार क्वेश्चन आप लोग वापिस पढ़ सकते हो। इतना कर लिया था आकाश, अब मैं समझाने वाला हूं और इतना ही समझ में आएगा। कुछ समय बाद सी ने बी को कार से नीचे उतारा और बी ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। सी ए को लेने वापस मुड़ता है और अनंत मुंबई वो साथ पहुंचते हैं। इनकी गति अपने पास ये वाली दी हुई है, तो देखिए मुझे बताओ, अब सी ने अपने बी को कहा, सी ने बी को कहा कि यार वो ए जो है ना वो पीछे रह गया, अपन तो मुंबई साथ पहुंचने वाले हैं, और कार में अपने पास 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो एक काम कर, तू यहां से साइकिल पकड़ और निकल मुंबई के लिए, मैं उसको वापस लेने आता हूं। तो सी ए को वापस लेने आता है। तो मुझे बताइए बी आगे साइकिल से जा रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस बची क्या वो 40 टी बची क्या? अब मुझे ये बताना आप लोग सब लोग मिलकर, जब सी ए को लेने वापस आएगा तो ए खड़ा खड़ा यहां वेट करता रहेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा? तो आप कहोगे सर चलता रहेगा वो, तो कितने समय बाद कितने समय में वो मिलेंगे? तो डिस्टेंस तो अपने पास 40 टी, और ये आगे जा रहा है 10 की स्पीड से, और ये आगे पीछे आ रहा है 50 की स्पीड से। तो मुझे बताइए रेगुलर अपने पास यहां पर रिलेटिव जो स्पीड है वो क्या अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर, क्या यही होगा क्या? तो यहां से टाइम कितना लगा?
टाइम जो होगा, वो जो अपने पास टाइम है वो क्या अपने पास 40t अपॉन 60, तो क्या अपने पास 2/3t आ गया है क्या? यानी इतने समय बाद मिलेंगे, तो ये 2/3t में ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस होगी, दोनों मान लो यहां पर मिले ए और सी, तो जब ए और सी यहां पर मिलेंगे, ए लाल कलर की शर्ट और सी हरे कलर की शर्ट, तो जब वो दोनों मिलेंगे तब तक इतना टाइम हो चुका होगा, तो बी के द्वारा सी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस तो होगी 100, 50 की स्पीड से 50 को 2 से गुना करोगे तो 100/3t। यहां से इधर वाला ए के द्वारा चली गई डिस्टेंस इतने टाइम में कितनी होगी, 10 की स्पीड से 20/3t। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप लोग एक बात बताओ, जब ये इतने टाइम तक दोनों जब मिले ए और सी, तब बी खड़ा खड़ा देखता रहा कि दोनों कब मिलेंगे, या आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया सी ने, बी ने? बी जो येलो कलर की शर्ट पहने हुए है वो भी आगे की तरफ चलना शुरू करेगा, और मुझे बताओ कौन सी स्पीड से जाएगा, 10 की स्पीड से जाएगा। 2/3t में 10 से गुना करोगे तो अपने पास कितना होगा, 20/3t। ये डिस्टेंस यहां पर कौन है, यहां पर सी बैठा है, और यहां पर कौन है, ए और बी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 100/3t और 20/3t को अगर ऐड करोगे आप लोग तो ये होगा 40t। ये अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। सी आगे चल रहा है 10 की स्पीड से, और ए बैठ चुका है कार में। ए यहां पर बी है भाई, बी अपने पास 10 की स्पीड से आगे चलेगा, और अपने पास ये बैठ चुका है किस में, कार में, तो इनकी स्पीड होगी 50 km/h। तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास यहां से यहां तक, ये तो मुंबई 7 पहुंच गए, ये यहां से यहां तक, ज्यादा ही नीचे से ले लिया मैंने थोड़ा सा, ये यहां से अपने पास यहां तक, और ये यहां से यहां तक 7 अगर पहुंच गए, तो मुझे बताओ 7 क्यों पहुंचे, क्योंकि आप कहोगे सर इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये वाली डिस्टेंस तो बी को भी कवर करनी है और ए और सी को भी कवर करनी है, तो मुझे बताओ रिलेटिव डिस्टेंस बची कितनी, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस दोनों के बीच में है 40t। वो ज्यादा कवर करना पड़ेगा, क्यों कवर करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी रिलेटिव स्पीड अपने पास है, तो अपने पास कितना होगा, 40 km/h। तो यहां से यहां तक लगा टाइम कितना होगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है, अब दी हुई है भाई, बी की स्पीड 10 दी हुई है, सावन उसकी स्पीड दी हुई है 40t अपॉन 40, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, टी आर। तो ये जो अपने पास है, ये अपने पास टी आर आ जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस का टाइम टी आर। क्योंकि दिक्कत ये है, आप लोग कुछ बच्चे यहां से अब एन 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 चलाना शुरू कर देंगे, तो मैं क्या करता हूं, साइलेंट कर देता हूं आपको टेक्नोलॉजी की सहायता से, क्योंकि इसी को समझिए। तो टी आर्स अपने पास लगे, तो अपने पास यहां से कौन सी स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस है 10t, अपने पास ये डिस्टेंस है 10t, ये डिस्टेंस आगे वाली यहां से यहां तक कितनी है, 20/3t, और आगे वाली डिस्टेंस कितनी है, टी आर्स लगे 50 की स्पीड से, तो 50t बराबर अपने पास आएगा 1200। यहां से टी का मान निकाल लो, टी का यहाँ पर 30 है, 150, 180 और 20, 200t अपॉन अपने पास 3 जो है बराबर अपने पास 1200 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, टी की वैल्यू क्या अपने पास 18 आएगी क्या, टी की वैल्यू अपने पास 18 आएगी, लेकिन ये आंसर नहीं आया है, क्योंकि टी का मान तो यहां से यहां तक ही आया है। ये टाइम और निकालना पड़ेगा, ए का टाइम निकाल लो, बी का टाइम निकाल लो, या सी का टाइम निकाल लो। तो 10t चला है, वो डिस्टेंस है 10 × 18, कौन सी स्पीड से, 10 की स्पीड से, तो यहां से यहां तक इतना टाइम लगा। आगे अपने पास यहां पर कितना टाइम लगा, डिस्टेंस होगी 20/3 इंटू टी, टी का मान 18 है, डिवाइड कर दोगे 10 से, और इसके बाद तो टी 18 घंटे और लगे हैं, ये लो 3 से कट गया 6 बार, 0 से 0, अपने पास यहां पर 18 12 30, तो आंसर कितना आ जाएगा, 48 आर। ये अपना सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे आप लोग, सी, ये अपना आंसर है। हाँ और ना बोलिए, क्या समझ में नहीं आया ना? बढ़िया समझाया ना, देखो शानदार समझाया मैंने, किसी को नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ, फिर से पहले तो क्वेश्चन पढ़ो आप, वापस पढ़िए। सारे तरीके होते हैं अपने पास, समझाने वाले भी होते हैं और नहीं समझाने वाले भी होते हैं। ऐसे तरीके भी होते हैं जो सब किसी को नहीं आए, और ऐसे तरीके भी होते हैं जो सबको आ जाए। तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 को सब लोग। मुझे बताइए यहां पर, चलिए मैं आपको अब समझाता हूं भाई अच्छे से। यहां पर मुझे ये बताइए, 1200 किलोमीटर का रास्ता है ब्लू कलर का, जहां नहीं समझ में आए उसमें एन लिखना भाई, वही मैं समझा दूंगा। 3 लोग ए बी और सी, ए लाल कलर की शर्ट, बी येलो कलर की शर्ट, और सी हरे कलर की शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। डिस्टेंस है ब्लू कलर की 1200 किलोमीटर, और दिल्ली से चले मुंबई 7 पहुंचते हैं। बी और सी सबसे पहले कार से। यहां पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास है यहां से दिल्ली से मुंबई, यहां पर सबसे पहले मुझे बताओ कौन कौन मिले, क्या साथ चलना शुरू हुए क्या, पहले तो ये बताओ।
यहां पर क्या साथ चलना शुरू हुए हैं क्या, और साथ मुंबई पहुंचे, तो सबसे पहले कौन कौन मिले? तो सबसे पहले बी और सी तो साथ साथ हैं। बी और सी ने ए को तांगे से जाता है, कुछ समय बाद सी ने बी को नीचे उतारा और बी ने साइकिल चलाना शुरू किया और सी ए को लेने वापस मुड़ता है। मान लो यहां पर बी को छोड़ने के बाद, ध्यान से सुनना, यहां पर बी को छोड़ने के बाद यहां पर मिले सबसे पहले ए और सी। ऐसा मान लीजिए ए और सी अलग अलग हो गए थे, तो यहां पर अपने पास मिले कौन कौन? ए मिला है प्लस सी मिला है। और लास्ट में यहां पर कौन कौन मिले हैं? यहां पर बी को छोड़ा था, लास्ट में यहां पर वापस से कौन कौन मिले? तो आप कहोगे सर बी और सी यहां पर वापस से मिले। ए तो सी के साथ ही है, फ्री में है वो, तो आप कहोगे सर ए और बी भी तो मिले हैं, लेकिन ए तो सी के साथ ही है, वो तो साथ बैठा घूम रहा है। उसके बाद तो यहां पर मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, यहां से अपने पास ये डिस्टेंस, मैं आपके कहने से मैं मान लेता हूं एक्स है, ये डिस्टेंस अपने पास वाई है और ये डिस्टेंस अपने पास जेड है। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? यहां पर सबसे पहले कौन कौन चले, साथ चलना शुरू हुए? मुझे बताओ ए और सी अलग अलग टाइम पर चलना शुरू हुए या साथ चलना शुरू हुए? ये बात बताइए सब लोग, ए और सी अलग अलग टाइम पर चलना शुरू हुए या साथ साथ चलना शुरू हुए? आप कहोगे सर साथ चलना शुरू हुए, तो इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो याद रखना। ए कितना चला मुझे बताओ, सब लोग मिलकर बताओ। ए कितना चला? तो आप कहोगे सर ए एक्स चला है। जब ए और सी मिले, एक बच्चा कह रहा है 10 चला है। अरे मेरे महादेव, यहां पर अपने पास 10 तो स्पीड है, डिस्टेंस मैंने एक्स मानी है। यहां पर डिस्टेंस मैंने एक्स मानी है। जब ए और सी मिलेंगे तब तक ए के द्वारा चलेगी डिस्टेंस एक्स होगी और सी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस बताओ। मुझे बताओ, सी जो चलेगा पहले एक्स यहां पर छोड़ के आया बी को, जब वो मिला तब बी को छोड़ के आया, पहले एक्स चलेगा, फिर वाई आगे जाएगा और फिर वाई पीछे आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जहां नहीं समझ में वहीं बोल देना, वापस मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ एक बार मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले x है, फिर अपने पास यहां पर ध्यान से सुनिए, a यहां पर पहुंचा सिर्फ x चलकर और c जो है ना वो y को यहां पर छोड़कर आया है, तो पहले x चलेगा, फिर y आगे गया और फिर वापस उससे मिलने आया है, तो y चलेगा 2 बार। तो बताइए दो व्यक्ति अगर साथ चलना शुरू हुए और अगर आप शुरुआत से मेरे साथ हो, तो आप कहोगे सर उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है। तो ए की स्पीड कितनी है? 10 है और बी की स्पीड कितनी है? 50 है। ये लीजिए, मुझे बताओ यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या खुद से आप लोग एक्स और वाई या आप रख दो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या एक्स का मान अगर 1 रखोगे तो वाई का मान क्या 2 और 2 आ जाएगा क्या? तो मुझे बताइए एक्स अनुपात वाई बराबर क्या यहां से 1:2 अपने पास आ गया है क्या? ये बात बताना सब लोग मिलकर कि इसका मान अगर 1 है, यहां पर या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, या इसका मान अगर 1 है तो वाई का मान बताओ कितना कितना सेटिस्फाई करेगा? 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा। ऐसा आप लोग बोलिए, बात समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया है। मुझे बताइए लास्ट में क्या बी और सी साथ चले मिले हैं क्या वापस से? ए तो सी के साथ फ्री में है ही, बी और सी अगर मिले हैं तो मुझे बताइए बी उतरने के बाद यहां पर बी को सी ने छोड़ा था, बताओ बी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी? तो बी तो यहां से पीछे नहीं मुड़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, सोचा साइकिल से चल रहा हूं, क्या पीछे देखना, लेट हो जाऊंगा, तीनों को साथ पहुंचना है। तो बी तो क्या ओनली वाई चला है? बोलिए वाई नहीं, बी कितना चला है? क्या ओनली जेड चला है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और सी के द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी ये बताओ। ये अपने पास जेड चला है, सी जो इसको छोड़ने के बाद सी डायरेक्ट नहीं गया, सी ने क्या किया, सी बढ़िया आदमी था, कार चलानी इसी को आती थी, बढ़िया ड्राइवर था, तो वाई पीछे गया, वाई पीछे वापस आया और ए को बिठाकर आगे जेड और चला गया। तो इतने टाइम में मुझे बताओ बी के द्वारा चलेगी जो दूरी होगी वो मुझे बताइए क्या जेड प्लस वाई होगी क्या? और ये सात यहां पर उतारने के बाद ये इतना चला है, ये इतना चला है, तो मुझे बताओ क्या डिस्टेंस का रेशियो वही होगा क्या जो स्पीड का रेशियो है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो यहां पर आएगा 10/50। और जब रेशियो आप लोग निकालोगे तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या यहां से अपने पास जो मान आ जाएगा, जेड का मान अगर 1 होगा, जेड की वैल्यू अगर 1 होगी तो वाई का मान कितना होगा? 2 और 2 होगा। तो यहां से बताओ x अनुपात अगर मैं पूछूं y अनुपात z बराबर क्या 1:2:1 आ गया है? बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? तो यहां पर 4 की वैल्यू अगर अपने पास 1200 है, टोटल 1200 है, तो 1 की वैल्यू 300 होगी, तो x का मान आएगा 300, y का मान आ जाएगा 600 और ये अपने पास कितना आ जाएगा? 300। इसमें एक बंदा ऐसा है जो कि कार से नीचे ही नहीं उतर रहा, बताओ कौन सा है? तो आप कहोगे सर वो बंदा बी है, सी है जो कार से नीचे नहीं उतर रहा। तो किसी भी एक का टाइम आप लोग देख लो, या ए का टाइम देख लो, या बी का टाइम देख लो, या सी का टाइम देख लो, किसी भी एक का टाइम देख लो। तो आप कहोगे सर मैं सी का टाइम देख लेता हूं, तो सी के द्वारा चलेगी दूरी बताओ। पहले 300 गया, फिर 600 गया, पहले 300 फिर 600, फिर क्या 600 वापस आया क्या? पहले 300 फिर 600 गया, फिर 600 वापस आया, फिर 600 वापस आया। पहले मुझे बताइए 300 गया, फिर 600 गया, फिर 600 वापस आया और फिर 600 वापस गया और आगे 300 और, तो सी के द्वारा चलेगी दूरी मुझे बताइए क्या 2400 होगी क्या?
कौन सी स्पीड से? 50 की स्पीड से। तो टाइम कितना होगा? 48 आवर। किसी का भी टाइम निकाल लो, वो तो 7 चले थे और 7 पहुंचे, तो आंसर यही रहेगा। मैं आपको फिर बताता हूं लास्ट स्टेप। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप ए का टाइम निकालो। ए 300 किलोमीटर तो गया, अगर आपको पता लगा तो साइकिल से या तांगे से। ए का टाइम मैं निकाल रहा हूं, 300 किलोमीटर तो वो गया तांगे से, जिसकी स्पीड है 10, और फिर आगे 900 किलोमीटर गया वो कार से, जिसकी स्पीड है 50। तो ए का टाइम अगर आप लोग निकालते हो यहां से, तो 30 घंटे प्लस अपने पास 18 घंटे। तो मुझे बताइए यहां से क्या 48 आवर आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास आप चाहो तो टाइम आप लोग बी का निकाल लो। बी शुरुआत का 900 किलोमीटर तो गया, 300 और 600, बी यहां जाके उतरा, तो शुरुआत का 900 तो गया साइकिल उससे, कार से, और बचा हुआ 300 किलोमीटर गया वो किससे? बस से, नहीं साइकिल से। तो अपने पास कितना? 18 और 30, किसी का भी टाइम निकाल लो, आंसर तो आ गया 48 आवर। क्या आप लोग सभी लोग अब तो समझ पाए हो क्या? जिसको ये समझ में नहीं आया, 1200 को आप किसी भी विधि से फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगाकर, या कोई भी आप लोग धारा या वेग का नियम लगाकर, मुझे बताइए 1200 को क्या आप लोग 1:2:1 में कोई भी नियम लगाकर क्या आप लोग यहां पर कर पाओगे क्या सभी लोग? या तो ओम का नियम लगा देना आप लोग प्रतिरोध में, तो आप लोग करना इसको, अगर कोशिश करना, जरूर सोल्व होगा। अब भी अगर आपको देखिए काफी टाइम मैं दे चुका हूं इस क्वेश्चन में, पहले बेसिक से समझाया फिर दूसरा तरीका बताया। अब भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप एक बार वापस से देखना, मैं इसी स्पीड से इसी एनर्जी के साथ आपको फिर से समझाता हुआ मैं मिलूंगा। ये बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं भाई, मैं क्वेश्चन आए हुए नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूं, अगर एसएससी का जो लेवल है उसी की अगर क्लास करनी हो तो मुझे 12 घंटे, 12 और 18 घंटे क्यों पढ़ाऊंगा मैं? 1.5 घंटे की क्लास, 18 घंटे इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, फिर 3 घंटे में पढ़ाऊंगा और खत्म। लेकिन यहां पर थोड़ी मैं हाई लेवल की प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं, जिससे एसएससी के क्वेश्चन जो हैं वो आपको आसान लगने शुरू हो जाएंगे। इस टाइम क्वेश्चन नंबर 6 चलो करने की कोशिश करो। बिल्कुल आकाश भाई। ये लो, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा स्क्रीनशॉट में, वो तो आप समझते समझते खुद लिखोगे ना वापस देखकर, तो ही समझ में आएगा। बुक्स तो अरुण मैंने बताया ना, एक अकाउंट नंबर, जब भी आपको पैसे ज्यादा हो जाएं इस अकाउंट में डाल दिया करो। बाकी बुक्स आपको कोई खरीदनी है नहीं, सारे जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जितनी भी अच्छी बुक्स हैं उनके जितने भी सही क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने निकाल लिए हैं, उनको आपको मैं खुद ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी आपको लगे कि सर थोड़ा पैसा ज्यादा हो रहा है, बुक खरीदने का मन कर रहा है, बेरोजगार मंडी में घूम के आया हूँ कल ही, हर शहर में बेरोजगार मंडी होती है, उसमें कल ही घूम के आया हूँ, बुक्स देखी थी लेकिन खरीदी नहीं, मैंने सोचा सर से पूछ के खरीद लेंगे। सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, एसएससी, रेलवे, सीडीएस या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए कोई बुक नहीं लेनी आपको, फिर भी अगर लेनी हो तो ये है ही अकाउंट नंबर। फॉलो करो। मेन से भी ऊपर की चीजें पढ़ाता हूं मैं, प्री और मेन साथ ही लेकर चलता हूं मैं। ओटीपी प्रियांशु आया है यार, 2347 है, लिख लो, ये लो, क्योंकि मोबाइल पर नहीं सीधा दिमाग में भेजा आपने। नोट्स अपडेट सेक्शन में मिलते हैं सौरभ। सीवीवी, इसके 3 अक्षर सीवीवी बना लो, 743 सीवीवी है भाई। सीवीवी इसके अगले 3 अक्षर का उल्टा होता है जो ओटीपी आता है, ये नियम है बैंक का। क्या हम लोग सोल्व करें? चलिए, यहां पर जो अपने पास लिखा है, एक लड़का दिल्ली से लड़की मेरठ से एक दूसरे को मिलने के लिए चलते हैं, और दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर, दोनों की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, लड़का हर घंटे अपनी स्पीड, ए बॉय फ्रॉम दिल्ली एंड ए गर्ल फ्रॉम मेरठ, मेरठ यहाँ क्या लिखा हुआ है? मेरठ, ठीक है कोई बात नहीं, started walking towards each other. They both started with a speed of 5 kilometer per hour. After every 1 hour, the boy they increased his speed by 1 kilometer per hour and girl decreased the speed by 1 kilometer per hour. देखिए दो लोग हैं, 110 किलोमीटर की डिस्टेंस को यहां से कवर करना चाह रहे हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने कंडीशन क्या बनाई है? ये जो अपने पास लड़की है इनकी स्पीड पहले तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे थी, इसकी भी और लड़की की भी स्पीड जो थी वो 5 किलोमीटर पर आवर थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन।
लड़का जो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, तो मुझे बताइए लड़के ने अपनी स्पीड अगर बढ़ा दी तो क्या अपने पास पहले 1 घंटे में तो चलेगा 5 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में चलेगा कितना 6 किलोमीटर, अगले घंटे में एक बढ़ा दी, फिर कितना चलेगा 7 किलोमीटर, और फिर कितना चलेगा 8 किलोमीटर, और फिर कितना चलेगा 9 किलोमीटर, ऐसे ही चलता रहेगा। जबकि लड़की ने अपनी स्पीड घटा दी, तो मुझे बताइए टोटल दूरी तो 110 किलोमीटर है, लड़की प्रत्येक 1 घंटे में अपनी स्पीड घटा देती है, तो पहले 1 घंटे में चलेगी 5 किलोमीटर, फिर अपने पास चलेगी 4 किलोमीटर, फिर अपने पास चलेगी 3, फिर अपने पास कितनी चलेगी 2, और फिर कितनी चलेगी 1, कि यहां पर आकर लड़की रुक जाएगी, क्या स्पीड आगे तो उसकी 0 हो जाएगी। तो लड़की के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी है अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहोगे सर 5, 4 और इसको अगर जोड़ोगे ना तो ये 15 किलोमीटर आएगा। तो क्या लड़की अगर 15 किलोमीटर चली है तो लड़के को क्या बची हुई डिस्टेंस यानी 95 किलोमीटर 110 में से 15 माइनस कर देंगे तो लड़के को क्या 95 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। बोलो ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? पहले मुझे इतना बताओ। आगे बात समझ में। अब हमें एपी लगानी पड़ेगी कि इसके कितने पदों का योग। एपी का फॉर्मूला अपने पास ये होता है n/2, हमारे पास एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर मुझे बताइए n है, यहां पर अपने पास यहां पर n है नंबर ऑफ टर्म्स, याद रखना। ए होता है फर्स्ट टर्म, ए जो है अपने पास फर्स्ट टर्म होती है। ए अपने पास जो है वो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म अपने पास होती है, और डी अपने पास डिफरेंस है। तो यहां पर मुझे बताओ एन का मान तो हमें निकालना है n/2, कितने पदों का योग। ए का मान यहां पर 5 है, तो 2 गुना 5 यहां पर अपने पास 10 होगा, प्लस n-1 इंटू डी। अगर डी यहां डिफरेंस होता है तो मुझे बताइए डिफरेंस कितने का है, एक एक का। ये चीज तो भाई देखिए आपको याद करनी पड़ेगी, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है लेकिन चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। यहां पर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अपने पास यहां पर फॉर्मूला बनता है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जोड़ने का। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए होता है प्रथम पद, और डी होता है उनके बीच में डिफरेंस। यहां पर मुझे बताओ दो को अगर आगे भेज दोगे तो यहां पर n इंटू 10 प्लस n-1 बराबर अपने पास दो को आगे भेजोगे तो 190। तो क्या अपने पास n इंटू एन अपने पास n प्लस अपने पास 9 होगा, बराबर अगर 190 है तो आप लोग क्वेश्चन को द्विघात समीकरण बनाने के बजाय n की वैल्यू रखो। क्या यहाँ पर 10 रखने पर 190 आ रहा है, क्या 11 रखने पर आ रहा है, क्या 9 रखने पर आ रहा है, क्या तो 10 और 10 और 9 190, क्या 10 रखने पर आ रहा है, तो क्या पहला ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? एन यहां पर नंबर ऑफ टर्म है, ए अपने पास फर्स्ट टर्म है, और डी यहां पर कॉमन डिफरेंस है। ये फॉर्मूला है भाई। मैंने कुछ नहीं किया, इसको पहले चला दिया है। मैं एक बार फिर समझा देता हूं। इसको तो 5, 4, 3, 2, तो इसको जोड़ोगे तो 15 आएगा। 110 में से 15 अगर लड़की चली है तो लड़का चलेगा 95। और उसके बाद इस फॉर्मूला एक होता है जो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैंने वैल्यू पुट की और एन का मान निकाल लिया। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है सौरभ पदों की संख्या, कि कितने पद, 1 घंटे ये चला, 1 घंटे ये चला, 3 पद है तो 3 घंटे चला, 4 पद है तो 4 घंटे, तो कितने पद होंगे उतना ही अपना आंसर आ जाएगा। रोनित आज बढ़िया क्वेश्चन है ना, वो तो पहले ही चल ली, लड़की का टाइम ऐड नहीं होगा। एक अगर रुमाल, एक या शर्ट अपने पास 5 मिनट में सूखती है, तो याद करो अपने पास 10 शर्ट कितने दिनों में सूखेंगी। बचपन का क्वेश्चन तो 7 काम करते हैं, अगर 7 सुखा दी जाए तो 5 मिनट, तो ये भी 7 ही चलिए उसी टाइम में। अगला क्वेश्चन 7 नंबर ये रहा, पढ़िए और करने की कोशिश करो फिर से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। चलिए कीजिए आप लोग। 44 आवर्स बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं समझाता हूं। यहाँ पर अपने पास क्या है, अच्छे क्वेश्चन है भाई, कम समझ में आए 2 बार देख लेना, क्योंकि आसान आसान नहीं है। और जैसे ही ट्रेन वाले शुरू करूंगा सब कुछ समझ में आएगा, देखना आप खुद ही कहोगे सर कर लेंगे कर लेंगे। पी ए से क्यू बी से अपनी सामान्य चाल एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। दो लोग हैं पी ए से और बी क्यू से, क्यू बी से, ये 2 पॉइंट हैं ए और बी।
ये इधर से चल रहा है P से और ये इधर से चल रहा है Q से। दोनों शहरों के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। देखिए इसने कहा है जब P चलता है तो Q रेस्ट करता है और Q चलता है तो P रेस्ट करता है। P की चाल 25 किलोमीटर पर आवर है और Q की स्पीड अपने पास यहां पर P ये अपने पास है 30 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। यहां पर यदि P और Q की चाल 25 किलोमीटर और इसकी चाल ये है, P ने चलना प्रारंभ किया और मुझे बताइए 36 घंटे में B पर पहुंच गया, तो जब B पर P ने चलना शुरू किया और 36 घंटे में पहुंचा, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, P अगर अपने पास 25 की स्पीड से चल रहा है तो 600 किलोमीटर चलने में उसको टाइम कितना लगा? तो 600 में 25 का अगर भाग दोगे आप लोग, 25 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या अपने पास 24 घंटे आ जाएंगे क्या? 24 घंटे उसको लगने चाहिए थे। अगर चलता ही चलता रहता तो 24 घंटे लगने चाहिए थे और लगे उसको 36। इसका मतलब मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, क्या उसने 12 घंटे रेस्ट किया होगा क्या? मुझे आप लोग एक बात बताइए, 600 किलोमीटर 25 की स्पीड से उसको चलना चाहिए था तो 24 घंटे लगने चाहिए था उसको, और लगे उसको कितने? 36। इसका मतलब क्या 12 घंटे रेस्ट किया होगा क्या? तो 12 घंटे अगर रेस्ट किया, इसका मतलब इन 12 घंटे में क्यू जरूर चला होगा क्या? जब ये रेस्ट कर रहा था उस टाइम क्यू जरूर चला होगा, तो 30 की स्पीड से इन 12 घंटे में क्यू जो है वो 360 किलोमीटर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? दूरी 360 किलोमीटर क्यों चल लिया है? अब मुझे बताओ और दूरी कितनी बची? हर्ष वापस समझाता हूं भाई। 600 अपने पास किलोमीटर था, कोशिश करता हूं। ये 25 की स्पीड से पी का टाइम लगना चाहिए था 24 घंटे, जबकि लगा 36 घंटे। 24 में पहुंचना चाहिए था, लगा 36 घंटे। इसका मतलब क्या 12 घंटे रेस्ट किया क्या? और जब पी रेस्ट करा उस टाइम क्यू चल रहा है, तो 12 घंटे रेस्ट वाले टाइम में अगर क्यू चला होगा तो 360 चल लिया होगा। टोटल चलना है 600, उसमें से मुझे बताओ 360 अगर चल लिया तो अब कितना और चलना है? मुझे बताओ 240 और चलना है क्या? कौन सी स्पीड से? तो आप कहोगे सर 30 की स्पीड से चलेगा, तो 30 की स्पीड से 240 और चलेगा तो क्या 8 घंटे और लग जाए, और लगने चाहिए क्या? तो 36 घंटे, तो पहले 36 घंटे में तो वो 360 ही चल पाया सिर्फ। पहले 36 घंटे में तो 360 ही चल पाया है, तो पहले 36 घंटे और 8 घंटे अपने पास बाद में और लगेंगे उसके बाद, तो टोटल जो टाइम है वो मुझे बताइए क्या 44 आवर लगेगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? सभी को समझ में आ गया? अरे वाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। हाँ, 12 में 360 चल लिया, लेकिन जब 24 घंटे वो चल रहा था पी, उस टाइम उसने रेस्ट ही किया? उस टाइम नहीं चल रहा है। 12 कोई भी 12 घंटे में 360 पहले चल लिया, लेकिन 24 घंटे फिर पी चला है, तो उस टाइम वो रेस्ट ही कर रहा था, वो नहीं चल पाया उस टाइम। तो टोटल 36 घंटे में ही वो चला है कितना? 360 किलोमीटर। रियल में 24 घंटे रेस्ट कर लिया उसने और 12 घंटे चल लिया, तो 360 टोटल जो 36 घंटे में चला है। स्टार्टिंग में नहीं चलता वो। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत सही क्वेश्चन है, थोड़ी सी बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, फिर ही सही समझ में आएगा आपको आज। हाँ, उस टाइम जब रेस्ट कर रहा है उस टाइम क्यू चलेगा। जब पी रेस्ट कर रहा था 12 घंटे तो क्यू चल लिया 360। 240 और चलना है तो 8 घंटे और, तो पहले 36 घंटे में तो 200 360, तो 8 घंटे और, तो अपने पास 44। टोटल 12 फाइल है विशाल। 9 नंबर आज मैं आपको करवा रहा हूं। नौ नंबर है ये जितेंद्र। देखिए, सोहन और ललन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते हैं। 36 मिनट के बाद सोहन घर की ओर जाते हुए चाचा से मिलता है। ठीक है, सोहन और ललन यहां से घर से एक साथ निकले। ललन चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है, तो ललन से मिलने के 24 मिनट बाद चाचा सोहन और ललन की घर की घंटी बजा देते हैं। ठीक है, यहां से दो लोग हैं, एक सोहन मिला चला और एक ललन चलता है इस दिशा में। जब घर से चलते हुए अपने पास सोहन को, जो लाल कलर की शर्ट पहन के चल रहा है, जब घर से चलते हुए 36 मिनट हो गए थे, तो उसके अंकल मिले उसको घर की ओर आते हुए, जो ब्लू कलर की शर्ट में है। और दोनों साथ निकले थे, लेकिन सोहन से मिलने के बाद 12 मिनट बाद दोनों साथ निकले थे, तो 36 मिनट तक तो सोहन अपने पास ललन चल लिया।
उसके 12 मिनट बाद यहां पर यानी कि घर से निकले हुए जब लल्लन को 48 मिनट 36 पहले जब 48 मिनट हो गए थे तब उसके अंकल उसको मिलते हैं। यहां पर कौन कौन मिल रहे हैं? ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुए लल्लन और उसके अंकल मिलते हैं। तो मुझे बताइए उसके अंकल लल्लन से मिलने के बाद कितनी देर बाद घर की घंटी बजा दी? 24 मिनट बाद घर की घंटी बजा देते हैं। और इससे कितनी देर बाद मिलते हैं? इससे 12 मिनट बाद मिलते हैं। तो मुझे बताइए सोहन से मिलने के बाद सोहन ने जो दूरी 36 मिनट में कवर की है वही दूरी क्या उसके अंकल ने भी 12 मिनट बाद तो लल्लन से मिला, 24 मिनट बाद घर की घंटी बजा दी। इसका मतलब लल्लन ने जो दूरी सोहन ने जो दूरी 36 मिनट में तय की है उसका अंकल ने भी क्या 36 मिनट में कवर की होगी क्या? तो टाइम का रेशियो अगर 1:1 अपने पास है तो याद रखना स्पीड का रेशियो भी कितना होगा? 1:1, यानी दोनों की स्पीड बराबर है। इसके बाद मुझे बताइए लल्लन यहां पर पहुंचा 48 मिनट में और उसके अंकल पहुंच गए 24 मिनट में। तो जो दूरी लल्लन ने 48 मिनट में कवर की है वो उसके अंकल का 24 मिनट में कवर कर रहे हैं क्या? तो टाइम का रेशियो अगर 2:1 हो तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? 1:2। सोहन, लल्लन और उसके अंकल, सोहन है, लल्लन है और उसके अंकल की स्पीड की रेशियो बताओ। तो लल्लन का और अंकल की स्पीड का रेशियो अगर 1:2 है तो अपने पास यहां से इसको मैच करने के लिए सोहन और उसके अंकल की तो बराबर है, तो 2:1:2। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। ये अपने पास आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने का। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं वापस समझा देता हूं। देखिए दो लोग हैं यहां पर, ध्यान से सुनना। सोहन और अपने पास लल्लन घर से निकलते हैं एक साथ, घर से दोनों साथ निकलते हैं। अब सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना जो बच्चे कम समझ पाए। यदि सोहन के घर से निकलने के बाद, यहां से ध्यान से सुनना, सोहन से घर से निकलने के बाद 36 मिनट बाद उसके अंकल मिलते हैं। सोहन को जब चलते हुए 36 मिनट हो गए थे उस टाइम उसके अंकल उसको मिलते हैं। और अंकल की अगर बात करें तो 12 मिनट बाद तो मिलता है वो लल्लन से, बिल्कुल ठीक है अंकल, 12 मिनट बाद लल्लन से मिलते हैं और उसके 24 मिनट बाद घर पर पहुंच जाते हैं। घर की घंटी बजाने का मतलब घर पर पहुंच गए। तो जो दूरी सोहन ने 36 मिनट में तय की थी यहां दो टुकड़ों में दी हुई है कि 12 मिनट बाद तो मिलता है लल्लन से उसका अंकल और 24 मिनट बाद घर पर पहुंच जाता है। इसका मतलब मुझे बताइए जो दूरी सोहन ने अपने पास 36 मिनट में तय की है उसके अंकल ने भी जरूर 36 मिनट में तय की होगी। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाओगे क्या कि टाइम का रेशियो अगर यहां से 1:1 अगर है तो दोनों की स्पीड का रेशियो भी 1:1 होगा? ये चीज बोलिए आप लोग समझ पाओगे? पहले ये बताओ जो बच्चे नहीं समझ पाए थे। 36 मिनट बाद मिले दोनों, 12 मिनट बाद मिला ललन से और उसके 24 मिनट बाद घर पर पहुंच गया तो टाइम बराबर हो गया। देखिए अब मुझे ये बताओ आप लोग, सोहन के 12 मिनट बाद तो सोहन से यहां मिले उसके अंकल, तो इतनी देर दोनों साथ निकले तो ललन भी सबसे पहले 36 मिनट चला। जब रोहन और उसके सोहन और अंकल मिल रहे थे 36 मिनट बाद तब सोहन यहां था, नहीं ललन यहां था। और उसके 12 मिनट बाद, इसका मतलब जब ललन और उसके अंकल मिले तब तक ललन ने वो दूरी 48 मिनट में तय की थी क्या? जब सोहन और अंकल मिले तब तक ललन 36 मिनट चल चुका था क्योंकि दोनों साथ चलना शुरू हुए हैं। तो मुझे बताइए उसके 12 मिनट बाद ललन यहां पहुंचे और उसके अंकल भी यहां पहुंचे, तो क्या अपने पास ललन यहां से यहां तक 48 मिनट में आया है क्या? मैं फिर कोशिश करता हूं, एक दो बच्चों को नहीं समझ में आया। सोहन से जब मिल रहे थे 36 मिनट बाद तब तक ललन भी 36 मिनट चला क्योंकि दोनों साथ निकले थे। और उसके 12 मिनट बाद, इसका मतलब मुझे बताइए टोटल ये जो दूरी है यहां पर जब ललन और उसके अंकल मिले तो ये दूरी क्या 48 मिनट में कवर की है क्या? तो जो ललन डिस्टेंस 48 मिनट में कवर करेगा वही डिस्टेंस उसके अंकल ने क्या मुझे बताइए ओनली 24 मिनट में तय कर ली है क्या? तो टाइम का रेशियो अगर 2:1 होगा तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो कितना होगा? 1:2। तो आप लोग यहां पर ऐसे कर सकते हो कि अपने पास सोहन, ललन और उसके अंकल, तो अंकल की स्पीड ललन से डबल है तो ये मुझे बताइए एक अगर होगा तो ये अपने पास कितना होगा? 2 होगा। बोलो ठीक है क्या? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे सभी लोग ये बताओ क्या अपने पास लल्लन की अंकल की और इन दोनों की तो बराबर है क्या? तो इसको अगर 2 मानोगे तो इसको भी 2 मानना पड़ेगा ताकि रेशियो आपके पास 1:1 बन जाए कट के। तो दोनों के बराबर है तो क्या ऑप्शन डी आ गया है क्या? 48 में फिर समझाता हूं। जब उसके अंकल और सोहन मिल रहे थे तब तक मुझे बताइए क्या लल्लन खड़ा खड़ा देखता रहेगा कि मिले मिले फिर भागना शुरू करता हूं, या साथ निकले तो 36 मिनट चल लेगा?
सोहन और अंकल मिल रहे थे, तो 36 मिनट जब उनको लगे यहां से, तो ललन भी 36 मिनट चल लिया और उसके 12 मिनट बाद मिलते हैं। इसका मतलब ललन ने दूरी क्या 48 मिनट में तय किया गया? 36 प्लस 12। आगे बढ़े। चलो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हो।
ध्यान से समझना और कोशिश करना सीखने की। वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। अशोक और सर्वेश 8:20 पर क्रमशः ए स्थान से और बी स्थान से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। देखिए, दो लोग हैं, अशोक और सर्वेश। दोनों, एक चल रहा है ऑप्शन के इस साइड से और एक चल रहा है ऑप्शन के इस साइड से। बिल्कुल ठीक है, यहां से चल रहा है अशोक, ये मान लीजिए, और यहां से चल रहा है सर्वेश। दोनों लोग ऑप्शन के दोनों तरफ छुपे हुए थे और ऑप्शन के ऊपर से चलना शुरू किया 8:20 पर। ये लो, उनकी चाल का अनुपात 4:5 है और पॉइंट सी पर मिलते हैं यहां पर। अगर दोनों साथ चलना शुरू हुए हैं तो उनकी चाल का अनुपात अगर 4:5 है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 4:5 ही होगा क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग। यहां पर दोनों एक साथ चाय नाश्ते का आनंद लेते हैं, दोनों मिलते हैं सी पर और चाय नाश्ता खाते हैं, और 9:27 पर दोनों गंतव्य की तरफ निकले। और बी पर अशोक जो 10:32 पर पहुंचा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से चाय नाश्ते का आनंद लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निकले कितने बजे? 9:27 पर निकला अशोक। दोनों ही निकले, लेकिन सर्वेश का जाने का टाइम नहीं पता। मुझे आप लोग बताइए कि अशोक का टाइम पता है, 9:27 पर निकला और 10:32 पर पहुंचा। तो मुझे आप लोग सब लोग बताइए, 9:27 पर निकला और 10:32 पर पहुंचा, तो क्या अशोक ने ये जो दूरी है यहां से यहां तक, सभी लोग मिलकर बताइए, 9:27 से 10:32 तक क्या 65 मिनट में कवर किए क्या? ये 65 मिनट कैसे लिख दिया, ये बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? 1 घंटा 5 मिनट, या संदीप को नहीं समझ में आया? संदीप, पहले 10 बजे तक का टाइम देखो, 9:27 से 10 बजे तक कितने मिनट होंगे? तो आपका दिमाग कहेगा 33 मिनट। नहीं कहे तो घड़ी में मिलाओ, 9:27 के बाद 10 बजाओ, कितने मिनट होंगे? 33, और 32 मिनट आगे और है, तो जोड़ने का तरीका 33 और 32 को जोड़ोगे तो 65 मिनट। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये दूरी 5 दूरी तय करने में अगर 65 मिनट लग रहे हैं, तो 4 दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा अशोक को? अगर 5 दूरी तय करने में 65 मिनट लग रहे हैं, तो क्या 4 दूरी तय करने में जरूर 52 मिनट लगे होंगे क्या? 5 में 65, तो 1 में 13, तो 4 में अपने पास 52 मिनट लगे होंगे। अशोक निकला था यहां से 8:20 पर और यहां पर 52 मिनट में पहुंचा। इसका मतलब 8:20 से 52 मिनट, क्या 9:12 पर यहां पर अशोक पहुंच चुका होगा क्या? 9:12 पर ये यहां पहुंचा और 9:27 पर निकला। तो चाय नाश्ते का आनंद मुझे बताओ, क्या 15 मिनट लिया होगा क्या? 9:12 से 9:27 तक चाय नाश्ता खाया होगा उन्होंने। इसका मतलब ये अपने पास है। क्या आगे चले? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। नाश्ते में मजे आ गए ना? ऐसे ही मजे करते हैं भाई लोग। देखो, अब अपने पास याद रखना, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास अगर साइंस वाले बच्चों को तो पता है, ए अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं, और ये प्रोपोर्शन का साइन अगर कभी भी हटाना है, तो ए बराबर एक कांस्टेंट, हमारे पास कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग लिखते हैं के बी। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे लिखते हैं, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ए बराबर अपने पास बराबर का साइन लगाओगे तो के अपॉन बी होगा, और के अपॉन बी, के की कंडीशन, प्रत्येक कंडीशन में के का मान सेम रहेगा। यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के वर्गमूल के, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिखा हुआ मिलेगा बी के वर्गमूल के। तो ए बराबर क्या होगा, ये कांस्टेंट हटाओगे तो के रूट बी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के वर्गमूल के, तो 1/√b। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर है तो ए रूट के बी, तो ए बराबर अपने पास क्या होगा, के/√b होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से देखो, अब क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी लोग। राजधानी की एक्सप्रेस की स्पीड 42 है, जब कोई भी कंपार्टमेंट उसमें ऐड नहीं है। यदि गति में कमी, डिक्रीज इन स्पीड, कंपार्टमेंट की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, 9 कंपार्टमेंट जोड़ते ही स्पीड अपने पास 24 हो गई। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, डिक्रीज इन स्पीड, ध्यान से सुनना आप लोग, डिक्रीज इन स्पीड,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिक्रीज इन स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंपार्टमेंट की संख्या के वर्गमूल के, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। और याद रखना अपने पास ये प्रोपोर्शन का साइन अगर हटाना है तो डिक्रीज इन स्पीड बराबर का अगर साइन लगाओगे तो कंपार्टमेंट की जो संख्या होगी वर्गमूल के ऐसे। अब ये दो कंडीशन देगा, याद रखना कितनी कंडीशन देगा। पहली कंडीशन में अपने पास डिक्रीज इन स्पीड और एन दोनों का मान देगा। पहली कंडीशन में डिक्रीज इन स्पीड और एन दोनों का मान देकर के का मान हम लोगों से निकलवाएगा, और दूसरी कंडीशन में फिर के का मान हमें पुट करना पड़ेगा। ये इस प्रकार से दो हमें कंडीशन देगा। तो मुझे बताइए जैसे ही 9 डब्बे ऐड किए तो स्पीड कितनी घट गई, तो आप कहोगे सर 18 घट गई। जैसे ही 2 डब्बे ऐड किए स्पीड 18 घट गई, तो डिक्रीज इन स्पीड 18 बराबर अपने पास क्या के इंटू लगाए गए डब्बों के वर्गमूल के, तो 9 डब्बे लगाते ये हो गया, तो क्या यहां से सोल्व करने पर के का मान मुझे बताइए क्या 6 आ जाएगा क्या। के की वैल्यू अब प्रत्येक कंडीशन में सेम रहेगी, तो कितने अधिकतम डब्बे लगाए जा सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे डिक्रीज इन स्पीड अपने पास यहां पर 42 होना चाहिए, बराबर के का मान 6 है ही, और कितने डब्बे तो एन। तो ये रूट एन बराबर यदि 7 आ गया है, तो मुझे बताइए एन का जो मान होगा वो क्या 49 होगा क्या। 49 पर अपने पास स्पीड 0 हो गई, तो इसका मतलब अधिकतम कितने कंपार्टमेंट जोड़ सकते हो इंजन चलाने के लिए, तो 48 ए अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। ताकि चलता रहे। हाँ, के का मान एक बार आने के बाद वो प्रत्येक कंडीशन में फिक्स होगा। बालकृष्ण, बालकृष्ण एक कम कैसे किया, देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बालकृष्ण, यहां पर अपने पास क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या। देखिए कोई एक बच्चा कंफ्यूज ही हो गया, वो तो कहां हो गया क्या पता, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जैसे बालकृष्ण को प्रॉब्लम आई कि सर एक घटाया क्यों है, मैं उसको समझा देता हूँ। मैं समझा देता हूँ। मुझे बताइए बालकृष्ण, यहाँ पर जैसे आपने 9 डब्बे जोड़े, तो 9 डब्बे जोड़ते ही यहां पर 42 से स्पीड 24 होगी, तो डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ 18, बराबर के इंटू एन का मान 9 रखोगे तो के का मान 6 आ गया। बिल्कुल ठीक है। यहां से मुझे बताओ स्पीड कितने अधिकतम डब्बे खींच सकती है, तो मैं कहूंगा स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। अधिकतम कितने डब्बे खींच सकती है सेकंड कंडीशन में, तो 42 था, और स्पीड अगर 1 हो गई तो डिक्रीज इन स्पीड कितना होगा, तो आप कहोगे सर डिक्रीज इन स्पीड होगा 41, बराबर के इंटू अपने पास के का मान अपने पास आ चुका है 6, ए का मान 6 आ चुका है, इंटू रूट एन। यहां से सोल्व करके आप लोग एन का मान निकाल लोगे, क्योंकि स्पीड अपने पास ट्रेन चलती भी रहनी चाहिए, तो अपने पास बालकृष्ण भाई ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे। अब एक दूसरा बच्चा हाथ ऊपर करेगा अपना ऑफलाइन में कि सर आपको क्या पता एक ही स्पीड है, चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए तो 0.9 पर भी तो चलती रहेगी। तो मैं कहूंगा ओहो, गलती हो गई, गलती हो गई। तो यहां पर डिक्रीज इन स्पीड कितना होना चाहिए, तो भाई 41 नहीं होगा, 41.1 होगा, बराबर 6 इंटू रूट एन। यहां से मैं एन का मान निकाल लूंगा। अब जिन बच्चों का नहीं चल रहा था उनका भी चलना शुरू हो जाएगा, और वो दूसरा एक बच्चा कहेगा सर 0.8 भी तो हो सकता है। मैं फिर कहूंगा कि ओहो, गलती हो गई, गलती हो गई। यहां पर भाई 41.8 डिक्रीज इन स्पीड, 42 में से 0.8 घटाओगे तो डिक्रीज इन स्पीड 41.2 होगा क्या। यहां से अब अपने पास के का मान यहां से मैं निकालूंगा। एक बच्चा कहेगा सर से 0.7 तो क्या बोल रहे हैं, वो कहेगा सर 0.1 नहीं हो सकता क्या। मैं फिर कहूंगा हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो 42 से 0.1 अगर स्पीड होगी तो डिक्रीज इन स्पीड कितनी हुई, तो मुझे बताइए डिक्रीज इन स्पीड क्या 41.9 हुआ क्या, और यहां से कंपार्टमेंट की संख्या निकालोगे। एक बच्चा और कहेगा सर क्या 0.01 नहीं हो सकती क्या, चलती भी रहनी चाहिए, तो मैं कहूंगा हाँ यार ये भी हो सकती है, कोई धीरे धीरे फिर तो मुझे ट्यूशन करने ही नहीं दोगे। तो ये भी तो सर हो सकती है, चलती भी तो रहनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहां पर बालकृष्ण भाई, मैं स्पीड को 0 बना दूंगा कि 42 थी, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं स्पीड को घटाकर 0 बना दूंगा कि 0 स्पीड कब होगी, तो डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ 42 हुआ। तो डिक्रीज इन स्पीड 42 मैंने ले लिया है। के का मान 6 पहले आ चुका है, एन का मान 49। अगर 49 पर 0 हो गई, 49वां कंपार्टमेंट जोड़ते ही अगर 0 हो गई, इसका मतलब कितने डब्बे खींच सकती है 48, एक कम कर दूंगा। उल्टा क्वेश्चन कर लिया ऐसे सोचने के बजाय। क्या अब तो समझ पाए हो क्या। क्या आगे बढ़े। लास्ट स्टेप में 49 में से एक घटाना है भाई, 48। अगला क्वेश्चन फिर कोशिश करो करने की। ना नोट्स नहीं लेना भाई, मुझे तो। आपको लेने हैं तो ले लो, चाहिए मैंने अपडेट सेक्शन में डाल दिए, मुझे नहीं लेने।
देखिए ध्यान से सुनना। एक निश्चित दूरी को तय करने में रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, जो स्पीड है ना, वो लगने वाले समय के टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्गमूल के। और ये साइन अगर हटाते हो तो ध्यान रखना के अपॉन रूट टी आ जाएगा। के इंटू वन अपॉन रूट टी, तो के अपॉन रूट टी। यहां से एक कंडीशन ऐसी देगा जिसमें आपको के का मान पुट करवाएगा, के का मान निकलवाएगा, एस और टी दोनों दिए हुए मिलेंगे, और दूसरी कंडीशन में फिर वो के का मान पुट करवाएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। तो मुझे बताइए, यहां पर पहले में स्पीड भी दिए देखिए और टाइम भी दिया हुआ, के का मान निकालो। स्पीड है 40, के अपॉन रूट टी, और टी का मान कितना है 4, तो 4 का रूट करोगे तो के का मान क्या 80 आ गया है क्या, ये लो। अब दूसरी कंडीशन में वो एस और टी में से एक गायब कर देगा, क्योंकि के का मान तो आपको पता लग ही चुका है। तो अपने पास 60, स्पीड तो है 60, के का मान आ चुका है 80, और टी का मान दूसरी कंडीशन में टाइम बता दो आप। तो मुझे बताओ टी का मान यहां से रूट टी बराबर 20 से कट गया 4 बार और 20 से 3 बार, तो टी की वैल्यू क्या 16/9 आ गई है क्या? तो 1/7/9 आर, ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाएंगे क्या, बताओ मुझे। एक विद्युत चालित इंजन डब्बे के बगैर 36 किलोमीटर पर आर है, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही 9 डब्बे जोड़े, गति में कमी लगाए गए डब्बों की कंपार्टमेंट की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती, डिक्रीज इन स्पीड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के वर्गमूल के। तो याद रखना, ये अगर साइन आप लोग हटाते हो, डिक्रीज इन स्पीड बराबर अपने पास के इंटू रूट एन। तो ये जो अपने पास है, जैसे ही 9 डब्बे जोड़े, 36 से घटकर 30 आ गई, तो बताओ डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ, 6। पहली कंडीशन में के का मान निकलवाएगा, तो के का मान मुझे बताइए क्या 2 आ गया है क्या? और दूसरी कंडीशन में दोनों में से एक देगा, कितने डब्बे खींच सकती है, तो 36 से कितनी कर दें, डिक्रीज इन स्पीड 0 कर दो। 36 से 0 अगर कर दोगे तो डिक्रीज इन स्पीड कितना होगा, 36 बराबर के का मान अपने पास 2 है, रूट एन, तो एन की वैल्यू 2 से 18 बार, क्या 324 आ गया है क्या? 324 पर 0 हो गई, तो खींच कितने डब्बे सकती है, 323। बोलो ठीक है क्या? 3 क्वेश्चन से ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। इसमें थोड़ी सी अपने पास गलती है, वर्गमूल के समानुपाती नहीं होना चाहिए, ओनली समानुपाती होना चाहिए। स्पीड बस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कवर्ड डिस्टेंस, एकदम ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम, और बस द्वारा लगेगे वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। या आप लोग खुद कर लेना। क्वेश्चन 3 मैंने करवा दिए हैं। थोड़ी सी गलती है, नहीं करोगे तो भी चलेगा ये क्वेश्चन। आंसर ये है, देख लेना। बाकी आगे वाले जो क्वेश्चन है ट्रेन के एक्सीडेंट, पहले मैं ट्रेन पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हम लोग करेंगे। तो अभी एक बार के लिए इस चीज को मैं 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, पहले ट्रेन पढ़ाता हूं फिर एक्सीडेंट करवाते हैं उसका, ठीक है? देखिए, देव हम बात भी कर लेंगे भाई। अब अपने पास ये हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो गया। और टाइम एंड डिस्टेंस अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो ट्रेन और बोट कुछ है ही नहीं, ये चीज याद रखना। यहां पर ट्रेन में और अपने पास यहां पर बोट में कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना। अब कुछ ट्रेन वाले क्वेश्चंस की देखिए मैं प्रैक्टिस आपको करवाता हूं। यहां पर अपने पास याद रखना, एक सबसे पहली बात, इसमें मेन 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक अच्छी बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, याद रखना ट्रेन वाले क्वेश्चन में एक ट्रेन पक्का होगी। ये तो होगी ही होगी, एक तो ट्रेन होगी, ध्यान रखना ट्रेन वाले क्वेश्चन में। कि ये तो बात पता है ना आपको, ट्रेन वाले क्वेश्चन में एक होगी अपने पास ट्रेन। इसके सामने कोई भी अपने पास छोटी वस्तु होगी पहले क्वेश्चन में, जैसे अपने पास कोई भी पेड़ हो सकता है, कोई भी यहां पर एक खड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, कोई भी अपने पास पोल हो सकता है जिनकी कोई लेंथ नहीं होती, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो सकता है। यहां पर अपने पास ये जो होगा जिनकी कोई लेंथ नहीं होती, प्लेटफॉर्म अभी नहीं आएगा भाई। तो इसमें जो डिस्टेंस लोगे वो ट्रेन की लेंथ ही आपको लेनी है, याद रखना, क्योंकि इनकी तो कोई लेंथ होती है ही नहीं। और स्पीड ये लोग एक जगह स्थिर है, अभी नहीं चल रहे हैं। स्पीड जो लोगे वो लोगे ट्रेन की स्पीड। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें याद रखना, ट्रेन वाले क्वेश्चन में ट्रेन पक्का होगी, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा कोई भी अपने पास एक बड़ी वस्तु होती है जिसकी कोई लेंथ हो,
जैसे अब की बार बताओ भाई, जो प्लेटफॉर्म बता रहा था ना, अब यहां बताओ, आपको मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक। पिछली बार गलत जगह बता दिया आपने। तो ये अपने पास कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई टनल हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है, कुछ भी जिसकी कोई लेंथ हो। दूसरी खड़ी हुई ट्रेन हो सकती है। विकास कह रहा है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, शानदार भाई। यहां पर देखिए डिस्टेंस जो होगी अपने पास, वो अब की बार लेंथ ऐड करेंगे, दूसरी खड़ी हुई ट्रेन भी हो सकती है, याद रखना। नमस्कार भाई विकास। घर पर कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। तबीयत पानी सब एकदम ठीक। यहां पर स्पीड जो लोगे, ये दोनों चल नहीं रहे हैं, ये एकदम अपने पास स्थिर हैं, सिर्फ ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन की स्पीड लोगे ओनली। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें दोनों ही ट्रेन होती हैं और दोनों चलती भी होती हैं। यहां दूसरी खड़ी हुई ट्रेन भी हो सकती है, याद रखना। लेकिन अब की बार दोनों ट्रेन होंगी और दोनों चलती भी होंगी, ध्यान रखना। और वो जो चल रही हैं, उनकी डायरेक्शन अपने पास सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। तो याद रखना, डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, डिस्टेंस तो अपने पास एक्स मीटर या वाई मीटर। याद रखना, डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगी एक्स प्लस वाई। रिलेटिव स्पीड में प्रॉब्लम आपको आएगी, सेम डायरेक्शन प्रॉब्लम तो क्या आएगी, मतलब सेम डायरेक्शन अगर हो तो रिलेटिव स्पीड आप लोग याद रखना, हम लोग माइनस करते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन अपने पास हो तो याद रखना, रिलेटिव स्पीड हम लोग प्लस करते हैं। सेम डायरेक्शन हो तो हम लोग माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन अगर हो तो हम लोग प्लस करते हैं। क्या इतनी बात आप लोग जानते हो क्या, सभी लोग? तो देखिए, एक बार 30 सेकंड के लिए आप लोग वेट करना थोड़ा सा। ये शुरुआत में क्वेश्चन बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिसमें चीजें आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया से खुद को ही समझ में आएगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। ये नए टॉपिक के साथ शुरू कर लो भाई, जहां आपको चाहिए नए टॉपिक से शुरू कर लो, जो भी नया बच्चा है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ नए टॉपिक से ज्वाइन करो। लेकिन बताइए, ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 सेकंड में, तो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम अपने पास है 12 सेकंड। क्या आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे क्या? इसको इंटू करेंगे 5/18 से, तो अपने पास यहाँ पर ट्रेन की लेंथ या डिस्टेंस, यहाँ पर बात एक ही है, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास पहली फाइल में, वैसे क्वेश्चन तो 40-42 लिखे हुए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे, एक एक लाइन के। अगर आप लोग चाहो तो इनको सोल्व कर पाओगे, आंसर आ जाएगा 240 मीटर। ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर मैंने इतना ढंग से आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया है, ये क्वेश्चन देखोगे तो आप खुद कर पाओगे। बस ये है अपने पास। हिमांशु, जैसा भाई मैंने बताया, मैं कोशिश करता हूं कि प्रत्येक बच्चे से बात हो, लेकिन अनअकैडमी पहले पहले ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, आजकल सजेस्ट करता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है भाई। क्या ये फाइल जो है, फाइल नंबर 10 है, क्या इसको घर पर आप लोग कर लोगे क्या? सारे के सारे क्वेश्चंस तो मैंने 40-42 प्रैक्टिस के लिए लिख दिए हैं, थोड़े थोड़े बीच बीच से मैं रिपीट भी कर दूंगा। लेकिन 90 की स्पीड से 75 मीटर लंबी ट्रेन टाइम पूछा है, तो 75 और 90 का मतलब अपने पास यहाँ पर क्या 25 होगा क्या? तो 3 सेकंड आंसर आ गया। ये लो, इन चीजों को आप लोग बदल लोगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर बदलते हो तो इंटू करेंगे 5/18 से, 18 से कट गया 5 बार, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? डेली आप लोग हैंड रेज मत किया करो भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नंबर आ सके। ये थी आज की हमारी क्लास। जो भी बच्चा आप जाना चाहता है, और कॉल 1 मिनट से ज्यादा क्या आप लोग नहीं रखा करो, कोशिश किया करो कि 1 मिनट में अपनी बातचीत खत्म हो जाए। ये थी आज की हमारी क्लास। जो भी स्टूडेंट अब जाना चाहता है, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन ये जो 10 नंबर फाइल है ना, इसको आप लोग करना भाई, ताकि 11 नंबर में और 12 नंबर में वापस हम लोग पूरा टाइम दे सकें। ये आसान क्वेश्चन है। इसी में अगर मैं लगा रहूंगा 43 टोटल क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं 1 घंटा इसी में लगा दूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छे क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, आप लोग खुद से करना मुझसे पहले।
बैक पेज ये लो, उसे बैक चाहिए तो ये लो। नकुल से बात करने की कोशिश करता हूं मैं। सर हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मैं ये कह रहा था सर, एक क्वेश्चन आपने सर कल कराया था सर, वो हाँ कुछ खास समझ नहीं आया। मतलब जैसे एक बुलेट वाला टाइप समझ में आ गया कि बुलेट ट्रैवल करती है, ये होता है सर। जो आपने हाँ, मेट्रो वाला एग्जांपल दिया था वो समझ नहीं आया सर कि वो एक मेट्रो सुबह निकली थी 12 बजे, ये सर, और ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, इसको मिली 12:30 पर। ये सर, ये सर, ये दूसरी तो पता यहाँ से चल निकली गया। 12:15 पर, ये यहीं सर, बैठा है, उसको मिली 12:45 पर। क्या 15 मिनट बाद ही मिलेगी ना, अगर 15 मिनट बाद ये निकली है सर, तो। ये सर, तो यहाँ से अपने पास ये जो व्यक्ति पहली मेट्रो निकलते ही यहाँ से चलना शुरू कर दिया, और दूसरी मेट्रो अगर उसको क्या इसी टाइम मिलेगी या थोड़ी जल्दी मिलेगी? यहाँ पर रहता तो 12:45 पर होती, क्या यहाँ पर तो 12:42 पर ही मिल जाएगी क्या? ये सर। तो कितने बजे निकला था वो यहाँ से, अरे वाह, और मिली कितने बजे? 12 बजे सर, 12 मिनट में तय की क्या उसने ये 12 दूरी? मिनट तक वो दौड़ता रहा मतलब। और ये जो बुलेट ट्रेन है वो कितने मिनट में आएगी यहाँ पर? 3 मिनट में। 3 मिनट, ये अगली बात करते हैं दिनेश से। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दिनेश भाई, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। कल सर हमने अब 1 दिन ही ज्वाइन किया है ये। आप नए टॉपिक से आना यार, तब ज्यादा समझ में आएगा दिनेश आपको। सर कब से है नया टॉपिक? नया टॉपिक देख लो यार, शेड्यूल मैंने पूरा डाल रखा है, मेरे पास कुछ नहीं है इधर से। ऐसे ही है। हाँ, 3 या 4 दिन बाद आएगा ना। ठीक है सर। ठीक है भाई। ये लो हिमांशु को लगाते हैं भाई, बहुत देर हो गई उसको। हेलो हेलो। जी हिमांशु भाई, आप ही कह रहे थे क्या सर बात करना जी जी सर, जी सर। बताओ भाई। कह रहे हैं सर, देखिए मैं सिलेबस में से मेरा मेंसुरेशन बचा है और ज्योमेट्री बचा है, बस 2 चैप्टर ठीक मुझे है। बचा है क्लियर करने में। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ रीजन कैसे करूँ। मतलब मैं पर डे ना 4 क्वेश्चन करता हूँ सर, बस ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को छोड़ के। इसी में मुझे 2.5 घंटे लग जाते हैं, तो मुझे यार सोच रहा आपको है हूँ। ना, यहाँ पर जो सिलेबस है पहले 2 से 3 बार तो टॉपिक वाइज ही करना चाहिए। तो मैं टॉपिक वाइज ही कर रहा हूँ सर, मैं टॉपिक वाइज ही कर रहा हूँ। हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन मैं पर डे करता हूँ, मतलब बस 2 चैप्टर छुड़ा के मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। तो मेरे भाई, मेरा आप क्या। वो टॉपिक वाइज कहाँ हुआ, वो तो पूरा मैथ्स हो गया ना। आपको हाँ 2 से 3 बार पहले परसेंटेज पूरा सोल्व करो, फिर आगे बढ़ो, फिर टाइम एंड वर्क सोल्व करो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे 2 से 3 बार ऐसे सिलेबस करना है। फिर ये 4-4 5-5 क्वेश्चन उठाने हैं प्रत्येक टॉपिक से, और उन दोनों को छोड़ो मत आप। तो मैं जो बता रहे हैं सर टॉपिक वाइज मैं खत्म कर चुका टॉपिक वाइज सर मैं। तो बस फिर मैं ऐसे करते रहो, अब दिक्कत कहाँ है? तो मैं पर डे पर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये कम कम नहीं ना हुआ फिर? मैं ये सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, सही है, पूरा टॉपिक पूरा मैथ्स का डेली रिवीजन हो रहा है, एकदम ठीक है। हाँ सर, लेकिन सर लेकिन मॉक उनको टेस्ट 2 घंटे में ही कर लिया करो यार, हाँ सर टाइम लग रहा है थोड़ा। अभी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। 6 मंथ हुआ सर अभी, मतलब स्टार्ट कर किए हुए। ठीक है, तो अब पूरा मैथ्स तो आने लग ही गया होगा ना आपको लगभग। हाँ सर, पहले कुछ नहीं आता, आपके चलते तो मैं कर लेता हूँ। प्रीवियस ईयर के मेंस का मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, अभी थोड़ा बहुत आने लगा है, अरे वाह यार, पहले तो वो भी तो नहीं दो आता घंटे है। में ही करो ये क्वेश्चन भाई, है ना। हाँ सर, कह रहे मॉक टेस्ट में सर नंबर नहीं बढ़ पा रहे, थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत आ रहा है मुझे। तो मैथ में इंग्लिश टाइम वाले आ सर रहा को है। पकड़ लो, या मैडम से पढ़ते हो तो उनको, उनसे एक हाँ बार हाँ, बातचीत कर लो। मैथ में सर टाइम ज़्यादा लग रहा है, बस इसका कुछ। 3 घंटे से ज्यादा दो ही मत भाई, हाँ सर। उसके अलावा जितना होता है वहीं छोड़ दो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है भाई, दिल ओके से आप बाय। गॉड हैं सर, आप गॉड हैं। अरे नहीं भाई, भाई नहीं आपके। सर। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।